मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और जिंदगी बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं जो कल से एक खबर सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान की अदलिया ने एक कानून पास किया है कि कोई भी मुसलमान मर्द जो है वो किसी भी अहले किताब खातून के साथ निकाह कर सकता है, शादी कर सकता है। आपकी यकीन दिलाने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये पेज खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए है, लेकिन जो बात मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूँ ये भी कलाम के हवाला से ही मैं आपके साथ करूँगा ताकि हमें इसमें से कुछ सीखने को मिल सके। आप बेशक इस वीडियो को ना लाइक कीजिएगा ना शेयर कीजिएगा, लेकिन अगर आप तक ये पहुँच जाए तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको देखिए और सुनिएगा ज़रूर। यकीनन आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब मैंने ये खबर देखी तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी मैंने देखा कि बहुत से हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो आकर इस बात का रद्द-ए-अमल इस तरह से दे रहे हैं कि अगर हमारी बेटियां अहले किताब हैं तो हमारे बेटे भी अहले किताब हैं, उनके बारे में क्यों ऐसा नहीं कहा गया। ये बात तो एक तरफ रही, लेकिन मैं इन लोगों की बात आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, इनकी ज़हनियत एक जैसी है। अब यकीनन ये जज पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ तो होगा नहीं, लेकिन इनकी ज़हनियत एक जैसी है, ये कभी बदल नहीं सकते। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप इन लोगों को मलामत करने की बजाय अपने घरों की तरफ तवज्जो दें। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, आप में से बहुत सौ को जानते होंगे और मैं भी, कि जिन बच्चों ने जाकर गैर अक़वाम में शादियां की, बाद में जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन गई, उनको तरह तरह के नामों से पुकारा गया, हत्ता कि उनके बर्तन अलहदा किए गए और उन पर जुल्म सितम, जिस्मानी तशद्दुद और हर तरह से उनको बेइज्जत किया गया। अब इनमें कसूर उन बच्चों का नहीं है। मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि इसमें कसूर उन बच्चों का नहीं, बहसियत वालिदैन इसमें कसूर मेरा और आपका है। जब हम अपने बच्चों को कलाम मुकद्दस की तालीम ही नहीं देंगे, उनके साथ कलाम मुकद्दस को खोलेंगे नहीं, उनके साथ कलाम मुकद्दस को शेयर नहीं करेंगे, पढ़ के नहीं सुनाएंगे या खुद नहीं पढ़ेंगे, तो फिर यही कुछ होता है। वो गुमराह हो जाते हैं। वो शान शौकत को देखकर, गाड़ियां, बंगले, रुपया, पैसा और इस तरह की चीजों को देखकर गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि कलाम से आगाही नहीं होती। मसीही कौम में तालीम का फुकदान है, और अगर किसी के पास है तालीम, अगर कोई तालीम हासिल कर लेता है तो फिर वो अपना लाइफस्टाइल हाई फाई बनाने की कोशिश करता है, यानी बजाय इसके कि वो कलाम मुकद्दस की तरफ राग़िब हो और अपने बच्चों को भी कलाम मुकद्दस की तरफ राग़िब करे। ये मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं बशमूल अपने ये बात कर रहा हूं। मैं बाइबल का स्टूडेंट हूं और खुदावंद का छोटा सा खादम हूं, और मेरे दिल में ये बात थी कि मैं जरूर आपके साथ शेयर करूं। कलाम मुकद्दस ने इन शादियों को नाहमवार करार दिया है, यानी खुदावंद का कलाम कहता है कि नाहमवार जुए में ना जुतो। हम में से बहुत से जानते हैं कि पुराने वक्तों में जब किसान जमीन का सीना चीरने के लिए हल चलाते थे तो वो 2 जानवरों का इस्तेमाल करते थे। यह भी हो सकता है कि अभी भी दुनिया के कुछ मुमालिक या इलाकों में ऐसा ही होता हो। मैंने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस चीज की जगह ले ली है। तो वो जिसमें हल जोतते थे उसको पंजाबी में पंजाली कहते थे, यानी जुआ। तो वो किसान जब जानवर जोतता था तो वो देखता था कि ये जानवर दोनों एक साइज के हैं, ताकि वो पंजाली जो है, वो जुआ जो है, वो हमवार रहे। और खुदावंद ने बड़े सादा अंदाज में मेरे और आपके कच्चे और कमजोर जहनों के लिए ये मिसाल दी ताकि हमें समझने में आसानी हो सके कि ना हमवार जुए में ना जुतो, यानी अगर एक तरफ बैल हो और अगर एक तरफ बकरी हो तो वो जो पंजाली है या जुआ है वो ऐसे हो जाएगा। तो खुदावंद ने कहा कि ऐसी शादियां भी ऐसी ही हैं। चूंकि मैंने कहा कि हम कलाम मुकद्दस को खोलते नहीं, पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो समझ कर नहीं पढ़ते, तो फिर हमारी कौम का और हमारा ये हाल हो जाता है कि इस तरह के लोगों को मौका मिल जाता है कि आपकी कमजोरी से फायदा उठाकर इस तरह के कानून को पास करवा सकें। खुदावंद का कलाम हमारा मुहाफिज है, वो हमारी हिफाजत करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद का कलाम कह रहा है। इमसाल 30 बाब और उसकी 5वीं आयत में दर्ज है
कि खुदा का हर एक सुखन पाक है और वो उन सब की सिपर है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर तवक्कल करते हैं। सुखन का मतलब होता है लफ्ज, अल्फाज, यानी खुदावंद के अल्फाज, खुदावंद का कलाम पाक है। और सिपर का मतलब होता है मुहाफिज, हिफाजत करता है उनकी जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। अब देखें, ये आयत पूरी तरह बिल्कुल समझने में आसानी पैदा कर रही है कि जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, खुदावंद का कलाम हमें इस बात की आगाही देगा, तो वो खुदावंद का कलाम हमारा मुहाफिज बन जाएगा और खुदावंद अपने कलाम की हिफाजत की बाड़ आपके गिर्द लगा देगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदावंद ने शैतान से जब बात की तो उसने कहा, सुना मेरे बंदा का क्या, अयूब का क्या हाल है। तो उसने कहा कि तूने उसके गिर्द अपनी हिफाजत की और शफकत की बाड़ नहीं लगा रखी। यानी शैतान कहता मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह अगर आप कलाम को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अपने बच्चों को कलाम की तालीम देंगे, बाइबल मुकद्दस की तालीम देंगे, खुद भी पढ़ेंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे, तो मैं आपको दावे से ये कहता हूं कि ये कलाम आपका मुहाफिज बन जाएगा, क्योंकि वो आपको आगाही दे रहा है कि ऐसा हरगिज नहीं करना। मैं फिर आयत दोहराता हूं, इमसाल 30 बाब उसकी 5वीं आयत, खुदा का हर एक सुखन पाक है और उन सब की सिपर है, उन सब की सिपर है जो उस पर तवक्कल करते हैं। खुदावंद अपनी शफकत और अपनी हिफाजत का हाथ आप पर रख देता है जब आप खुदावंद के कलाम को अपने गले का तौक बना लेते हैं। इन लोगों को छोड़े, मैंने जैसा शुरू में कहा, ये पढ़े लिखे और अनपढ़ एक जैसे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हमने अपनी नस्लों को संवारना है और अपनी नस्लों की तरफ तवज्जो देनी है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली हो तो जरूर सुने। मैं नहीं कहता शेयर करें, मैं नहीं कहता लाइक करें, मैं कहता हूं जरूर सुने। आपको यकीनन इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। अपने घर की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, अपने खानदानों की तरफ तवज्जो दें। खुदावंद आपको बरकत